जितना औसत है और जितना व्यक्ति आ रहा है, तो औसत 12 है और एक व्यक्ति उसमें आ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, वृद्धि हो जा रहा है। कितना का, तो कह रहा है 1 वर्ष की वृद्धि हो जा रहा है। तो कितना में, तो 20 है और उसमें एक व्यक्ति क्या हो गया, बढ़ गया। और वृद्धि कितना हुआ, 1 वर्ष का, तो 1 से गुना कर दिए, तो कितना हो गया, 12 प्लस 20 और 1 21। 21 गुना 1 करेंगे इतना ही होगा, तो कितना आ जाएगा, 33 वर्ष। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एवरेज का नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं। आज मैं आप लोगों को कुछ और सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा। आज के भी सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके आसान सोल्यूशन को देख पाएंगे और क्या ट्रिक है इसको भी समझ पाएंगे। तो आप लोग से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोग आज के टॉपिक अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ ही पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बिना देर के डायरेक्ट हम सवाल पर आते हैं और पहला सवाल लेते हैं कि सवाल कौन सा है। देखिए पहला सवाल आपके सामने कह रहा है कि अफनान के अंग्रेजी और इतिहास के प्राप्तांकों का औसत 55 है, उसके अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांकों का औसत 65 है, उसके इतिहास और विज्ञान के प्राप्तांकों में कितना अंतर है। ये बहुत ही आसान सवाल है, कैसे बनाएंगे सो देखिए। इंग्लिश है और प्लस हिस्ट्री का औसत प्राप्तांक है 55। यानी यहाँ कहने का मतलब 2 सब्जेक्ट है, एक इंग्लिश और एक हिस्ट्री है, तो इसको आप क्या करिए 2 से गुना कर दीजिए। यानी इंग्लिश और प्लस हिस्ट्री का अगर मार्क्स देखा जाए तो कितना 110 है, कोई दिक्कत। अब आगे कह रहा है कि अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्तांक का औसत 65 है, यानी इंग्लिश और प्लस साइंस 65 है, यहाँ भी 2 है तो 2 से क्या करना है गुना करते, तो इंग्लिश प्लस साइंस का कितना आ जाएगा 130 ना। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि इतिहास और विज्ञान के प्राप्तांकों में कितना अंतर है, ये पूछा जा रहा है। इतिहास और विज्ञान, अगर हमको तो यहाँ पर भी ई है और यहाँ भी ई है, यहाँ एच और यहाँ एस है ना, तो ई को हम कटा सकते हैं ना। 2 चर वाले रेखीय समीकरण को जिस प्रकार से हम हल करते उस तरह हल कर देंगे इसको, तो हम कटा सकते हैं। क्या करेंगे हम, ई प्लस एस में हम क्या करते हैं, ई प्लस एच को घटा देते हैं, यानी ई प्लस एस इसमें माइनस किसको करते हैं, ई प्लस एच, यानी 130 माइनस कितना हो जाएगा 110। अब यहाँ ब्रैकेट अगर हम खोल देते हैं तो माइनस ई माइनस एच बराबर कितना 20। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एस माइनस एच बराबर कितना बचा 20। तो ये हो गया मेरा साइंस और हिस्ट्री, साइंस विज्ञान और इतिहास में कितना का अंतर है 20 का अंतर है। तो ये सही आंसर हो गया, कोई दिक्कत है। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए, कुछ और सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को हम। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे, तो आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, आगे एक सवाल दिया हुआ है, देखिए कहा जा रहा है कि ए बी सी का औसत भार 84 किलोग्राम है, डी को मिलाने पर चारों का भार औसत भार 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि ए के स्थान पर ई को मिला लिया जाए तो बी सी डी ई तथा ई का औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है। यदि ई का भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक हो तो ए का भार क्या है। बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी का कुल भार, तो कुल भार कितना हो जाएगा तीनों का, तो कुल भार हो जाएगा कितना, जितना इसका औसत है उसको 3 से गुना कर देना है। यानी ए प्लस बी प्लस सी का भार कुल भार जो है उसका 84 किलोग्राम था औसत भार, तो 84 गुना कितना 3, यानी 3 चौका 12 के 2, 3 ठी 24 और 1 25, 252 किलोग्राम। अब कहा जा रहा है कि इसमें डी को मिला देते हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का कुल भार, तो क्या हो जाएगा 80 गुना कितना 4, 8 चौका 32, 320 किलोग्राम। तो ए प्लस बी प्लस ए बी
ए प्लस बी प्लस सी का भार हमको पता है कितना 252। तो यहाँ से हम डी का भार निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो डी का भार कितना हो जाएगा? डी का भार हो जाएगा 320 और माइनस 252। तो कितना बचेगा? 10 में 2 गया 8 और यहाँ कितना बचा? 1। 11 में 5 गया 6, 68 किलोग्राम। अब संबंध डी के साथ किसका है? तो कह रहा है कि ई का भार डी के भार से 3 किलोग्राम क्या है? ज़्यादा है। तो ई का भार कितना हो जाएगा? ई का भार 68 प्लस 3 यानी कितना? 71 किलोग्राम। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। आगे हमसे कहा जा रहा है कि अगर इस चारों में से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में अगर ए को हम हटा देते हैं और उसकी जगह पर किसको डाल देते हैं? ई को डाल देते हैं, तो 4 ही आदमी रहता है। आदमी में कोई बदलाव होता है क्या? यानी आदमी नहीं, यहाँ पर 4 जो भी है ए बी सी डी, लेकिन उसमें 4 ही रहता है संख्या। ए बी सी डी जो है 4 ही रहता है, क्योंकि ए को हटा के ई लगाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 4 व्यक्ति का औसत भार किस प्रकार से निकालेंगे? तो 320 में से किसको घटा दे रहे हैं? ए को। इसको घटाने के बाद इसमें किसको जोड़ रहे हैं? ई को, मतलब 71। और औसत कैसे निकालते हैं? 4 से भाग देते हैं। और इसका औसत कितना दिया हुआ है? जब हम ई को हटाकर ई को मिलाते हैं तो औसत भार कितना हो जाता है? 79 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 4 से इसको गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? हम यहाँ लिख कर दिखा रहे हैं। 4 से गुना करो उधर, तो क्या इधर जोड़ देते हैं? कितना हो जाएगा? 1 का 1, 7 2 9, 3 का 3 माइनस ए बराबर इधर क्या लिखेंगे हम? 4 से 4 नमा 36 के 6 बचा कितना? 3, 4 से 28 और 3 31। तो इसको इधर ले आते हैं ना, तो 391 माइनस 316 बराबर क्या? ए। तो कितना हो जाएगा? 11 में 6 गया 5, यहाँ कितना बचा? 8 में गया 7 बराबर ए। यानी ए का भार कितना निकल गया? ए का भार आ गया 75 किलोग्राम। ये हो गया सही आंसर। कोई दिक्कत? तो इस तरह से जब भी कोई सवाल रहे औसत वाला, सबसे पहले उसमें कुल भार निकाल लीजिए। कुल भार निकालने के बाद जो समीकरण बनता है उसको सॉल्व कीजिए और वहाँ से सबको आप निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए। कुछ और सवाल हम दिखाते हैं आपको सॉल्व करके। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आगे कौन सा सवाल है? आगे एक सवाल है, देखिए, कहता है कि 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। पी, क्यू तथा आर की वर्तमान औसत आयु 20 है। आर की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगी? बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले 5 वर्ष पहले 15 वर्ष थी, तो पी प्लस क्यू का कुल वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 5 वर्ष पहले 15 था, तो अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 15 था तो 5 वर्ष बाद 20 ही होगा वर्तमान में, तो 20 हो जाएगा। और 2 व्यक्ति है तो 200 क्या करते हैं? गुना, यानी कितना हो गया? 40 वर्ष। फिर कहता है कि P प्लस क्यू प्लस आर का कुल वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? तो P प्लस क्यू प्लस आर का जो वर्तमान औसत उम्र है वो 20 है, तो कितना आ जाएगा? 20 गुना 3, क्योंकि 3 है पी क्यू आर, तो 20 दिया कितना हो गया? 60 वर्ष। तो आर का उम्र क्या होगा? आर का उम्र यही पूछा जा रहा है हमसे ना, आर की वर्तमान आयु। तो P प्लस क्यू का है 40 और पी क्यू आर का है 60, तो 60 में हम क्या करते हैं? 40 को घटा देते हैं, यानी कितना आ गया? 20 वर्ष। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि 10 वर्ष बाद आयु क्या होगी? अभी 20 वर्ष है, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 10 वर्ष बाद आर की आयु कितना? 20 प्लस 10 यानी 23 वर्ष। ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत समझने में?
तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे जो सवाल है इसको देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे एक सवाल है, कह रहा है कि 4 व्यक्ति ए बी सी डी एक अन्य 5वें व्यक्ति ई के साथ मिलकर कुछ राशि इकट्ठा करने के लिए सहमत होते हैं। उन चारों में से प्रत्येक 15 रुपये देता है और ई पाँचों के इकट्ठे धन के औसत से 4 रुपये अधिक देता है। कुल इकट्ठा धन कितना है? पाँचों के इकट्ठे धन से 4 रुपया अधिक देता है, तो ई कितना अधिक दिया? ई का दिया हुआ कितना है? ई का दिया हुआ धन कितना हो जाएगा? इस तरह का सवाल पिछले क्लास में भी हम सॉल्व करवाए थे। जितना अधिक देता है और औसत कितना है उससे गुना कर दो, तो औसत 5 व्यक्ति हो जा रहा है और अधिक कितना दे रहा है? 4 दे रहा है। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20 रुपया क्या कर रहा है? दे रहा है वो। और 4 व्यक्ति कुल कितना दिया है? 4 व्यक्ति का कुल कितना हो जाएगा? तो 4 गुना 15 रुपया यानी 15 चौका 60 रुपया। तो कुल धन कितना जमा होगा? 60 और प्लस 20 बराबर कितना? 80 रुपया। ये हो गया सही आंसर। कोई दिक्कत? तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए इसको आप लोग लिख लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल किस प्रकार से बनाएंगे उसको देखना ध्यान से। आगे कह रहा है कि एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु क्या है? इस तरह का जब भी कोई सवाल दिया रहे तो आप ट्रिक से भी बना सकते हैं और मेथड से भी बना सकते हैं। ट्रिक क्या बनाने का, शो देखिए। ट्रिक बनाने का ये है कि मान लीजिए किसी समूह में जी व्यक्ति है, जी व्यक्ति है कुल। औसत जो है, औसत जो है वो क्या है? ए है औसत उम्र। उसके बाद कहता है कि किसी व्यक्ति को मिलाने से, मान लीजिए एक्स व्यक्ति मिला रहे हैं तो औसत जो उम्र है वो बढ़ जा रहा है। कितना? औसत वृद्धि टी हो रहा है, टी वर्ष इस तरह हो रहा है। किसको? तो एक्स व्यक्ति को मिलाने पर, व्यक्ति एक्स को मिलाने पर। एक समूह में, समूह पूरा मान लीजिए होगा, तो इस समूह में टोटल व्यक्ति जी था जिसका औसत आयु कितना है? ए है। और एक व्यक्ति उसको मिला दिए। किस व्यक्ति को मिला दिए? मान लीजिए एक्स व्यक्ति को क्या कर दिए? मिला दिए, जिससे औसत में वृद्धि हो गया क्या? टी। तो इस व्यक्ति का आयु कितना था जिससे औसत वृद्धि हो गया? तो कुछ नहीं करना है, ए गुना क्या करना है? एक्स प्लस, अगर वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे प्लस देना है। क्या हो रहा है? वृद्धि। तो यहाँ लिखना है जी प्लस एक्स। इसको गुना किससे कर देना है? टी से। अगर इसी में अगर औसत वृद्धि नहीं होता क्या हो जाता? टी वर्ष के कमी हो जाता। तो क्या लिखते हैं हम? ए गुना एक्स और माइनस जी प्लस एक्स इंटू क्या? टी। तो उस आने वाले व्यक्ति का बारे में पता चल जाता क्या है। या फिर कभी कोई व्यक्ति बाहर भी चला जाता, 2 हो सकता है, या तो कोई व्यक्ति शामिल हो रहा है या फिर कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है। तो जब वृद्धि कमी हो रहा है तो माइनस करेंगे, वृद्धि हो रहा है तो प्लस करेंगे। तो यहाँ भी उसी तरह सवाल है। इस सवाल में क्या कहा जा रहा है कि 20 छात्र हैं, उसमें से औसत उम्र 12 है। एक एक्स व्यक्ति को मिलाया, एक अध्यापक को मिलाया। तो हमसे पूछा जा रहा है अध्यापक की आयु। हम यहाँ लिख देते हैं अध्यापक की आयु। तो अध्यापक की आयु कैसे निकालेंगे हम? जितना औसत है और जितना व्यक्ति आ रहा है, तो औसत 12 है और एक व्यक्ति उसमें आ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? वृद्धि हो जा रहा है। कितना का? तो कह रहा है 1 वर्ष की वृद्धि हो जा रहा है। तो कितना में? तो 20 है और उसमें एक व्यक्ति क्या हो गया? बढ़ गया। और वृद्धि कितना हुआ? 1 वर्ष का। तो 1 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? 12 प्लस 20 और 1 21। 21 गुना 1 करेंगे इतना ही होगा। तो कितना हो जाएगा? 33 वर्ष। यानी उस अध्यापक की आयु कितनी है? 33 वर्ष है। कोई दिक्कत समझने में? अब बात को समझते हैं कि ये तो ट्रिक हो गया। अगर हमको ट्रिक याद नहीं है तो कैसे बनाएंगे हम? तो सबसे बड़ी बात जो होता है मेथड का होता है। मेथड हम जानते हैं तो किसी तरह से निकाल सकते हैं। क्या मेथड है? तो सबसे पहले 20 व्यक्ति की कुल आयु, 20 व्यक्ति की कुल आयु क्या हो जाएगा? तो 20 गुना 12
यानी 12 दूनी कितना, 240 वर्ष। अब कहता है कि अध्यापक मिल गया उसमें आके, कौन मिल गया, अध्यापक मिल गया। इसका मतलब व्यक्ति की संख्या कितना हो गया, पहले तो 20 ही था ना, अब कितना हो गया, 21 व्यक्ति। तो 21 व्यक्ति की कुल आयु, तो 21 गुना कितना, कह रहा जब अध्यापक मिला तो औसत में वृद्धि हो गया 1 वर्ष का। तो 12 था, अब कितना हो गया 13। तो 13 एकम 13 के 3, बचा कितना 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 200 कितना आ गया 73 वर्ष। अब देखिए ये 21 व्यक्ति का और ये 20 व्यक्ति का है, तो अध्यापक की आयु कितना हो जाएगा, अध्यापक की आयु निकाल सकते हैं ना, यहाँ से हम क्या कर देंगे इसमें हम, तो 273 में माइनस 240 कर देंगे, तो कितना बचेगा, 3 में 0 घटेगा 3, 7 में 4 घटेगा 3, कितना आ गया 33 वर्ष। तो या तो आप ट्रिक से बनाइए या फिर आप मेथड से बनाइए, दोनों से क्या होगा, आपका आंसर एक ही आएगा। लेकिन फ़र्क ये है कि आप मेथड लगाते हैं थोड़ा लिखना पड़ेगा, आपको समय लग सकता है, और ट्रिक से बनाते हैं तो फटाक से आप कर सकते हैं कि कितना वृद्धि हो रहा था उसके देखकर। तो चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, कुछ और सवाल हम दिखाते हैं सॉल्व करके आप लोगों को। चलिए आप लोग इसे लिख लें। आइए आज से क्लास का एक आखिरी सवाल लेते हैं। आगे एक सवाल देखा था, 16 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 28 वर्ष 3 माह है। 2 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है समूह छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष व्यक्तियों का औसत क्या होगा। बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। सबसे पहले देखिए 16 व्यक्तियों को कुल कितना हो जाएगा, तो 28 वर्ष 3 माह, तो 3/12 इतना कुल आयु हो जाएगा 16 व्यक्तियों का। उसमें 2 व्यक्तियों का औसत उम्र है 58, तो कुल होगा 2 गुना 58, और 2 व्यक्ति का चला गया 16 में से, तो कितना बचा 14, तो 14 से भाग देते हैं। ये यहाँ पर कट जाएगा 4 बार में ना, ये यहाँ 4 बार में कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा आप 16 गुना 28.1/4 माइनस क्या 2 ठी 16 के 6, 2 पंचे 10 और 1 11/14। इसको सॉल्व करते कितना आ जाएगा, 4 ठी 32, 1 33 के 3 बचा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 16 गुना बटे कितना होगा 4 माइनस 116, ये कट जाएगा 4 चुका 16 ना, बाई कितना 14। इधर लिखते हैं थोड़ा हम, 4 तिया 12 के 2, 4 एकम 4 1 5 और 4 एकम 4 माइनस 116 बटे 14, कितना बचेगा 12 में 6 गया 6, 4 में 1 गया 3, यहाँ भी 3, 336/14, तो कितना बार में कटेगा 14 दूनी 28 और बचेगा 5 56, 14 चौका 56, यानी कितना आ गया 24 वर्ष। यानी शेष व्यक्तियों की जो औसत आयु है वो कितनी है 24 वर्ष है। कोई दिक्कत किसी को, तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। आप लोग लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। आई होप आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।